गुड मॉर्निंग, हैप्पी छठ पूजा। सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ आज पहली अरग है, संध्या आरती है उसको बोलते हैं। तो आज हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, ठेकुआ और लड्डू, चावल के लड्डू। ये जो पकवान हैं पीतल के बर्तन में बनते हैं और ये चूल्हा जो होता है मिट्टी का चूल्हा होता है। आम की लकड़ी के गैस वैस का कुछ भी यूज़ नहीं होता है, आम की लकड़ियाँ यूज़ होती है। यहाँ पे ये पकवान मेरी जेठानियाँ और आंटी सब लोग मिलके बना रही है, पूरे फैमिली मिल कर के बना रही है। और ये रहा ठेकुआ, देखो इसकी खुशबू, ये इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशबू है। यहाँ मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे गोद में बाबू था और बाबू को लेकर के मैं ये सब टच नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही पवित्र तरीके से हमारी ये जो पूजा होती है ना, बहुत ही पवित्र तरीके से। और ये है हमारा डाला, यानी कि ये सूप जिसकी पूजा होगी। यहाँ पे एक एक करके भाभी फल रख रही थी, इसको दौरा बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना वो सारे करीब एक सूप में, इसको सूप बोलते हैं। 20 से 22 सिर्फ फ्रूट्स रहते हैं। यहाँ पर मम्मी ने छठ पूजा, हमारे यहाँ छठ पूजा में क्या क्या लगता है, क्या क्या विधि होती है, मम्मी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो अब मैंने वीडियो में भी शूट किया है, मम्मी ने एक एक विधि बताई है। तो एक भी दिया जाता है अपना दिया है उसमें। उसके बाद सारा 5 सुपारी, अक्षत, 5 फल सब उसमें देते हैं। खबोनी 5 खबोनी लड्डू सब उसमें दे करके उसके बाद धूप दीप दिखा कर के बाद फिर उसको बांध दिया जाता है। गाय का घी का दीपक जलता है, लाकर उसको बांध देते, खा के बांध देते हैं। बांध देने के बाद फिर उसको घाट पर लिया जाता है। वाह मम्मी, सूरज को सूख सजाया जाता है, साफ सूख जाता है। फिर उसको दीपक जो है, दीपक सब सूख के सामने रखा जाता है। गोठा का धूप भी जलाया जाता है, उसके धुआं दिया जाता है। धुआं जितना तेज हो उतना ही अच्छा, दिया जितना देर तक जलते रहे उतना ही सुंदर। बहुत भीड़ लगता है। उसके बाद धीरे धीरे से देखते हैं कि सूरज अस्त होने वाला है, तो पानी में हम लोग उतरते हैं। पानी में उतर करके सूरज भगवान के कष्टी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बहुत लेडीज लोग को सिंदूर टिकाया जाता है, हाथ में पान सुपारी दिया जाता है। सबको लेडीज परवतनी को मांग जोड़ के सिंदूर करते हैं। उसके बाद तब फिर सूप जो जितना जो सूप बिछा हुआ रहता है, एक एक करके सूप परवतनी के हाथ में देते हैं। धीरे धीरे सभी लोग उसमें, जिसको दूध दिया मिलता है, दूध का अर्घ देते हैं, गंगा जल का अर्घ देते हैं। इसी तरह से पहली अर्घ विस्तार हो जाता है। फिर सुबह का सुबह होता है। ये क्या कर रही है भाभी? ये जो हमारा जो वही छठ महापर्व जो होता है, हाँ, तो उसके लिए मैं ये जो डाला सूप लेके जाया जाता है, तो मैं उसको तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें अर्पण जो चावल होता है ना, चावल को पीस के उसमें हल्दी डाल के, हाँ, उसको अर्पण कहते हैं, उसको बनाया जाता है। हाँ, तो अर्पण लगा के उसमें सिंदूर किया जाता है, इसको हम लोग सिंगाड़ी बोलते हैं। अच्छा, वही सिंदूर किया जाता है। उसके बाद इसको यूँ रखा जाता है। एक ये हम लोग के यहाँ जो है ना, ये पीतल का सूप भी चलता है। ये खानदानी वाला है? ये मतलब खानदानी का सूप है। जो भी है मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। मम्मी आप बताइए बताइए बताइए। खानदानी सूप मतलब कोई ही नहीं है क्या खानदानी हो। एगो आदमी को शौक होता है कि चलो भाई हम अपना शौक पूरा करने के लिए पीतल का भी सूप, बहुत अपने चांदी के सूप में बहुत अपने चांदी का घुंघरू लगाता है, बहुत सोना का घुंघरू लगाता है। अपना इच्छा जितना, जिसको जितना छठ माई दिया है उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। सब फल सब उसमें दिया जाता है, जितना भी फल मिलता है।
अब शाम हो गया है तो हम लोग साड़ी पहन करके, जिसे जो पहनना होता है, हम लोग घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं संध्या अर्घ्य के लिए। यहाँ मिस्टू मेरे गोदी में है। साड़ी पहनने तो वैसे मेरे से होता नहीं है क्योंकि साड़ी मुझसे संभलती नहीं है, लेकिन मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। घाट आ चुके थे और मेरे बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था तंग करने। एक तो एक, मिष्टू तो मिष्टू, यहाँ तक कि अर्श भी सच में काफ़ी परेशान कर रहा था क्योंकि उसे हम लोगों को चप्पल के बिना आना था और उसे खाली पैर की एकदम आदत नहीं थी। वो रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लिया था। यहाँ मैंने उसे दादी के पास लाया और दादी के पास बोला अभी यहीं बैठो। उसका मूड देखो कितना ऑफ है, अभी वो उसको मिट्टी गीली है। उसके तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते मेरे बेटे के। और अब स्टार्ट होने से पहले सुहागिन को सुंदर लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। ये है देखो हमारे गंगा घाट की खूबसूरती। ये देखो पीछे नाव जा रहा है नदी किनारे से, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मिस्टू अपने मंझले पापा के पास गए।